स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइसेस ऑफ अ टी शर्ट विद प्रॉफिट्स ऑफ 4% एंड 5% रिस्पेक्टिवली इज ₹6। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द टी शर्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टी शर्ट। ठीक है बेटा, एक टी शर्ट है, उसके ऊपर हमें दो प्रॉफिट्स बताए गए, 2 प्रॉफिट्स बताए गए, 4% का और 5% का, और उन दोनों का जो सेलिंग प्राइस निकलेगा उनका जो डिफरेंस है वो 6 होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस निकालना है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ईच टी शर्ट का। ठीक है, अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट, जो टी शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट हमें बताया गया, फर्स्ट केस के अंदर हमें प्रॉफिट बताया गया है बेटा 4%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास, तो हम अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास एक रूल होता है, क्या? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम अपनी। कॉस्ट प्राइस हमने क्या लेट किया है? x लेट किया है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 4% है, तो 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 104 अपॉन 100। तो हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस, आ गया हमारे पास 104x अपॉन 100। ठीक है बेटा, ये सेलिंग प्राइस है फर्स्ट केस के अंदर। अब सेकंड केस में हमारा कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा x, और हमें प्रॉफिट हो रहा है इन सेकंड केस। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन सेकंड केस प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है? इन सेकंड केस प्रॉफिट हमें दिया गया है 5%। प्रॉफिट है बेटा 5%। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला हमारा वही होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे हम अपनी। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? वही x है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 में हम 5 को प्लस करेंगे, 100 प्लस 5 105 अपॉन 100। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 105x अपॉन 100। ठीक है बेटा, ये सेकंड केस के अंदर हमारा, सेकंड केस में हमारा सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 6 के इक्वल बताया गया है। तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है? 105x अपॉन 100 माइनस 104x अपॉन 100 इज इक्वल टू 6 है। दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमें 6 बताया गया है, तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डेनोमिनेटर में क्या है? 100, तो 100 और 100 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। और जब भी हमारे डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारे जो ऊपर वाले नंबर्स है, जिसको हम नोमिनेटर्स बोलते हैं, वो एज इट इज लिखे जाएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। 105x माइनस 104x इज इक्वल टू 6। अब 105 में से 104 को अगर हम माइनस करेंगे, देखो बेटा 104x माइनस कर रहे हैं हम, तो 5 में से 4 माइनस किया 1, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो तो हमारा x ही लिखा जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे 1x, या चाहो आप इसको सिर्फ x भी लिख सकते हो। ठीक है, x अपॉन 100 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 100 यहाँ पे क्या है? डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू ₹600। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 600, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द टी शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टी शर्ट इज इक्वल टू ₹600। ठीक है, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट टी शर्ट कितना आ जाएगा? हमारे पास पहले क्या था? 104x अपॉन 100, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? 104 इंटू 600, x हमारा 600 है ना, x हमारा 600, तो x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कट जाएगी और इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6। तो फर्स्ट टी शर्ट का
सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास ₹624। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड टी शर्ट। सेकंड टी शर्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 105x अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे भी 105 इंटू 600 अपॉन 100 20 से 20 कट जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 5 जा 30 एंड 6 1 जा 6 तो ₹630 हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया सेकंड टी शर्ट का। दोनों टी शर्ट का हमसे अलग अलग पूछा गया था तो फर्स्ट टी शर्ट में फर्स्ट केस में हमारी टी शर्ट का सेलिंग प्राइस है ₹624 एंड सेकंड केस के अंदर हमारी टी शर्ट का सेलिंग प्राइस है ₹630। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या था, हम कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया था एक्स है हमारे पास, प्रॉफिट हमें दिया गया था 4%, तो सेलिंग प्राइस के फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की और सेलिंग प्राइस फाइंड किया। उसके बाद सेकंड केस में हमें प्रॉफिट बताया गया है 5%, फिर हमने दोबारा से सेलिंग प्राइस के अंदर सेलिंग प्राइस के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करी और सेलिंग प्राइस निकाला। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 6 के इक्वल है, तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन आ गई हमारे पास और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सोल्व किया है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x हमने कॉस्ट प्राइस को माना था तो कॉस्ट प्राइस निकल आया हमारा ₹600। अब सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट टी शर्ट का जो सेलिंग प्राइस निकला था हमारे पास 104x अपॉन 100, वहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की और हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। इसी तरह हमने सेकंड केस में किया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ subscribe the video.